काशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्भीष्मस्वमोऽस्य कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः तस्मात् प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देवसोऽहम् ममेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। आज की शुभ तिथि आश्विन कृष्ण षष्ठी सोमवार विक्रम संवत 2081। आश्विन कृष्ण षष्ठी सोमवार विक्रम संवत 2081। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ चौथा अध्याय श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्त पर्यंत। श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्त पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एवं बहुविधाय वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वेत्ति तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते।
श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मजिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छेत्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छेत्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरिः शरणं 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 हरिः शरणं। राम 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 गीता का आशय मालूम देता है। पहले शरीर और शरीर का वर्णन है, फिर उसके बाद उसके संबंध में विचार करते हैं। शरीर और शरीर का वर्णन है। पहले शरीर और शरीर का वर्णन है, फिर उसके बाद उसके संबंध में विचार करते हैं। शरीर और शरीर का वर्णन है, पहले शरीर और शरीर का वर्णन है, फिर उसके बाद उसके संबंध में विचार करते हैं।
तो शरीर और शरीर का वर्णन तात्पर्य है जड़ चेतन का विवेक। मानो शरीर सब जड़ है और शरीर सब चेतन है। शरीर सब जितने स्थावर जंगम कोई हो सब शरीर जड़ है और शरीर ही है वो चेतन है। जड़ और चेतन का विवेक बताया। जड़ और चेतन का विवेक बता कर ये चेतन में केवल स्थिति ना, जड़ में स्थिति अपनी न हो। मानो शरीर में स्थिति न होकर अपने स्वरूप में स्थिति होनी चाहिए। ये बात पहले कही। इसके बाद कर्मयोग का वर्णन है। कर्मयोग में जड़ता की मुख्यता है। ये कर्मयोग भौतिक साधना है। ये भौतिक साधना होते हुए परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। परमात्मा के साथ जो संबंध हमने अनित्य माना है वो नित्य संबंध स्थिर करने के लिए कर्मयोग का वर्णन है। तो कर्मयोग का वर्णन किया तो कर्मयोग में दो बातें हैं। पहले कर्म की बात है तो 31 से 38 तक कर्म की बात बताई, अर्जुन ये युद्ध बताया और 38 बात 39 श्लोक से योग की बात सुनाई। ऐसा थे पिता सांख्य बुद्धि योग तो विमान सुनो। अब योग के भी सुनो। तो सांख्य बुद्धि गई पहले, फिर योग बुद्धि कहते हैं भगवान। तो कर्म योग होगा, ये वो सांख्य योग होगा, ये कर्म योग होगा। तो कर्मयोग में शरीर की प्रधानता है, ज्ञान योग में शरीर की प्रधानता है। शरीर की और शरीर की दोनों की प्रधानता देखिए बात कही और पीछे दोनों का अलग अलग है। शरीर को लेकर एक शरीर को लेकर भी बात कही। तो भागवतों में पहला षटक समाप्त हो जाता है। फिर भगवान की भक्ति की बात करते हैं। भक्ति की बात में भी भगवान सर्वपूज्यतम बताते हैं। भक्ति में विशेष बात समग्र भगवान की, समग्र भगवान की बात साथ में अध्याय से पहले नहीं आई। कर्मों का विशेष समग्र आता है। समग्र प्रबलीय थे चौथे अध्याय 23वें श्लोक में। और भगवान के विषय में समग्री बात भगवान ने 7वें साल की। तो हमारी समग्रता का वर्णन है वो विषय सगुण भी, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी, जो भगवान के जितने स्वरूप है वो समग्र रूप है, अंतर्गत आ जाते हैं सभी। सगुण रूप भी वो परमात्मा, निर्गुण रूप भी वही है, साकार रूप वही है, निराकार रूप वही है। अब साकार में कई अवतार है, निराकार में एक है परमात्मा, निर्गुण है वो निराकार है, निर्गुण है वो गुण में नहीं है, वो ब्रह्म रूप है परमात्मा का। तो ब्रह्म रूप है वो और सगुण रूप है वो और साकार रूप है वो, सब मिल करके समग्र होते हैं। समग्र परमात्मा के स्वरूप में समग्र रूप आ जाते हैं। तो वहां भक्ति की बात आई। तो पहले सांख्योग की बात बताई, फिर कर्मयोग की बात बताई और आगे चढ़कर ये शास्त्र में बताए भक्ति योग की बात। कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसे भगवान ने तो खास कर ये उपदेश आरंभ किया है। उसमें जड़ चेतन दो चीज है। ये चेतन के बीच में अपने आप कहते थे न तुम नहीं में जरा वैसा तुम और मैं और राजा को, वहां अपने आप को एक चेतन में ही बात करते हैं। वहां भगवान ने भगवत्ता अपनी विशेषता नहीं बताई, चेतन और जड़ दो बात बताई। तो सबसे पहले ये बात बताने का तात्पर्य ये है हम सब लोगों को जड़ चेतन का विभाग जरूर जानना चाहिए। शरीर है ये जड़ भाग है, जो स्वयं शरीर है वो चेतन है। उस
इसको चेतन को भी कहने के लिए अगर 15वें अध्याय में ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, ये मेरा अंश है। साक्षात मेरा अंश बताने में भी मम एव अंश एव शब्द दिया है। हम लोग जितने हैं इनमें माता पिता दोनों का अंश है। माँ का अंश भी है, पिता का अंश है, दोनों से हम शरीर में ये सब शरीर देखने में आते हैं। परंतु भगवान का अंश चेतन जीव ये मम एव अंश, मम एव मेरा ही अंश है। वो ममैवांश ममैवांशु ममैवांशु ममांश नहीं ममैवान, मेरा ही अंश है। तो मेरा अंश तात्पर्य चेतन, तो केवल चेतन है, ये परमात्मा का अंश है। शरीर है ये प्रकृति का अंश है। शरीर अपना परमात्मा का अंश नहीं है। ऐसे परमात्मा के ये सभी जड़ भी अपरा प्रकृति भगवान की और चेतन परा प्रकृति भगवान की। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों का शरीर है। शरीर में चेतनता भी है, जड़ भी है, दोनों है शरीर में। तो जड़ है वो त्याज्य है। तो पहले शरीर का वर्णन आया, शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक ना वो जड़ के लिए होता है, चेतन के लिए भी नहीं होता है। शोक होता है, चिंता होती है केवल स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ का त्याग करके साधन करना है। तो सांख्य योग करो चाहे कर्म योग करो, संसार की चिंता छोड़कर करो। संसार की चिंता होती है स्वार्थ को लेकर के, और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके साधन होता है। स्वार्थ बुद्धि जब तक रहेगी तब तक साधन नहीं होता, लौकिक व्यवहार होता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो जड़ता का त्याग करके चिन्मयता की प्रधानता देनी चाहिए। जब चेतनता परमात्मा पर प्राप्त होती है, इस बात से जड़ता का त्याग कर चिन्मयता की स्थिति करना अपनाए। चिन्मय परमात्मा की स्थिति करके चलता है। तो चेतन परमात्मा की स्थिति होनी चाहिए अपने। पहले ही जड़ चेतना विभाग है। तो आप लोगों को आज बात ये सुनाने का तात्पर्य मेरा है कि जड़ चेतन दो चीज होनी चाहिए। शरीर जड़ से जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर वाला है वो चेतन है, और शरीर है ये जड़ है। तो जड़ी चेतन का पहले निश्चय किया है। तो सबसे पहले ये बात जानने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। शरीर जड़ है, नाशवान है, और शरीर ही अविनाशी है। तो नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी ये वर्णन किया भगवान ने। तो शरीर को कहा अविनाशी, शरीरी को कहा अविनाशी, शरीर को विनाशी कहा। ना सतु विद्यते ना भाव विद्य सत्य सत, ये आधा श्लोक है, बड़ा मूल्यवान है। ना सतु विद्यते भाव, असल जो जड़ है, जड़ चीज है, इसका भाव विद्यमान नहीं है। विद्यमान कैसे वह हरदम बदलता है। जड़ जन हरदम बदलता है, हरदम ही बदलना इसका स्वरूप है। माँ के जन्म में कैसे थे, आज कैसे हो गए, तो हरदम बदलता ही रहता, बदलता ही रहता है। केवल बदलना ही बदलना स्वरूप है। बदलना क्रिया की रूप है, क्रिया ही रूप है। ये वस्तु रूप से क्रिया रूप से दिखता है। तो नाशवान है ये। अविनाशी को लेकर के सांख्य योग है, विनाशी को लेकर कर्म योग है। कोई अविनाशी को नहीं माने तो केवल कर्मयोग को मानकर, तो केवल जड़ को मान करके अपना उद्धार कर सकता है। ये कर्मयोग में विशेषता बताई। कर्मण है अधिकार से माँ फले सुविधा, फल की इच्छा छोड़ दो और कर्म कर्तव्य कर्म का ठीक पालन करो। कर्तव्य का पालन करते हुए अहंकार और फल दो का त्याग करना पड़ेगा।
अहंकार में बना एक दो और एक जो मेरा बना है, फल मिलेगा वो पदार्थ मिलेगा, तो फल का अहंकार का त्याग कभी किया जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। और सांख्य योग में तो उनका त्याग है ही, जड़ता ही त्याग, जड़ में गए, अहंकार भी गया, फल भी गया, और चेतनता को देख रही है। तो चेतनता को लेकर कर दिया, स्वयं की सत्ता को लेकर के सांख्य योग, और शरीर की सत्ता को लेकर के कर्म योग। और अगर भक्ति योग का 7वां अध्याय है, और भक्ति में ये समग्र परमात्मा स्वरूप में जड़ चेतन सब आ जाए, सच्चा हमारा सदा सत दोनों में ही हो, ऐसे दोनों का वर्णन किया है। तो इस तरह से वर्णन आया है। तो उसका तात्पर्य जड़ चेतन का पहले ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आरंभ में जड़ और चेतन, एक जड़ है एक चेतन है। शरीर जड़ है, आप स्वयं चेतन है। चेतन है सबको जानता है, अपने को जानता है, वो चेतन होता है। और जड़ वो ना अपने को जानता ना दूसरों को जानता, जड़ होता है, नाशवान है। अभी आप स्वयं अविनाशी है कि जड़ नाशवान है। जड़ की सत्ता ही नहीं है। भगवान का नाश तो विद्यते भावा, असत्ता भावा न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, इधर हरदम जाने वाला है, हरदम नष्ट होने वाला है, हर समय क्षीण होता है, समय क्षीण होता है। तो इस शरीर और शरीरी है, दोनों को भाव अच्छी तरह जानना चाहिए। सबसे पहले जानने के लिए विषय है शरीर और शरीरी, ये है परमात्मा, दोनों ही, दोनों परमात्मा रूप है। अपरा और परा प्रकृति होता है ना, भूमि रापो नरो वायु मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा अपरायम इतम प्रकृति विद्धि व्यवराम जीव भूतम। जीव भूत है वो, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ऐसे भगवान का स्वरूप है ही। और ये जड़ है। तो भक्ति में तो भगवान का स्वरूप, ज्ञान में जड़ है ये। इससे ऊपर चेतन है, उसका परम स्वरूप रहना चाहिए। चेतन का स्वरूप रख करके और भक्ति करो, एक ज्ञान का स्वरूप। और भक्ति में समग्र भगवान, जड़ भी भगवान, चेतन भी भगवान, चेतन भी भगवान की प्रवृत्ति, जड़ भी भगवान की प्रवृत्ति, वो अपरा प्रकृति परा प्रकृति। अपरा प्रकृति को केवल पकड़ने से जन्म मरण होता है, और भगवान को केवल पकड़ने से जन्म मरण नहीं हो जाता है। जड़ता में है जन्म मरण, जन्मता में जन्म मरण है नहीं। जन्म तो मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद आनंद है। इस वास्ते भगवान को प्राप्त करना हो तो चिन्मयता को प्राप्त करो, और संसार को प्राप्त होती है। ये संसार हो जाए। संसार में दो ही बात बताई खास, एक अहंकार, एक फल। फल का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके कर्मयोग करो तो कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी। कर्मयोग से भी मुक्ति, चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी। मन दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, संसार के लिए ही। तो मनुष्यों के लिए ये बात है, दूसरे आदमी नहीं समझ सकते, देवता भी नहीं समझ सकते, ये मनुष्य हो सकता है। मनुष्य विशेष महिमा है, मनुष्य जन्म की भी विशेष महिमा कि मनुष्य शरीर में आकर के सब समझ सकता है। शरीर दोनों का विभाग अलग अलग। शरीर नाशवान है, ये मर ही जाएगा, ये मर जाएगा, मार देंगे इसको। कृमि बड़ भस्म संहितम, कृमि बड़ भस्म 3 संज्ञा है। शरीर की 3 संज्ञा बताई, एक भस्म हो जाएगा, एक जानवर खाएंगे तो विषा हो जाएगी, और पड़ा रहे तो कीड़ा पड़ जाएगा। कीड़ा और भस्म और विषा 3 संज्ञा होती है। ये शरीर है नाशवान, और शरीर ही है वो अविनाशी है, वो नित्य रहने वाला, हरदम रहने वाला है। तो शरीर की आसक्ति छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करना,
तो इसका तात्पर्य ये है कि जड़ चेतन का ज्ञान होना ही चाहिए। सबसे पहले शरीर है जड़ और शरीर है चेतन। शरीर वाला शरीर ये दो भवन है। अंतवंत में देह अंत वाले है और देही नित्यवध्य है। देही नित्यमवध्य देह सर्वस्य भारत। सबके देह में देही है, नित्यवध्य है, नित्य विनाशी है। इसको विनाशी समझना चाहिए। ये विनाश नहीं होता। भूतग्राम सएवाय आगे यज्ञ में बीत है, जुग बीत जाते हैं तो भी भूतग्राम सएवाय भूत शब्द वही है जो पहले जुगों में था, वही है। इसका नाश नहीं होता, अविनाशी है ये। तो कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान योग से परमात्मा की प्राप्ति, आगे भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति। 3 योग है। एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। पहले ज्ञान योग, पीछे कर्म योग, फिर भक्ति योग। इसे परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर पूर्णता है। सर्वथा पूर्णता वहां होती है। ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है। ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है। अनित्य संबंध तो छूट जाए कर्म योग से, अनित्य संबंध छूट जाएगा और नित्य संबंध भगवान का हो जाएगा। नित्य संबंध होगा शास्त्र अखंड आनंद हो जाएगा। अखंड आनंद होगा फिर अनंत आनंद हो जाएगा। भक्ति में अनंत आनंद है, ज्ञान में अखंड आनंद है, कर्म योग में नित्य आनंद है। तो नित्य आनंद है। ज्ञान योग नहीं करोगे तो अनित्य सुख है। सुख केवल व्यायाम है। दुखालय मशासन दुखालय है। संसार सब दुखालय है। संसार में सुख चाहना है और दुख को चाहना है। सुख का तो व्यायाम होता है, दुख प्रत्यक्ष मिलता है। चाहना होती है सुख ही, मिलता है दुख। ये संसार में है। इससे ऊंचा उठने के लिए वंश जन्म है। ये दुख और सुख तो पशु पक्षी ये भी बहुत है, देवता भी बहुत है। ऊंचे सो देवता, नीचे नीचे पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच, इनको सुख दुख होते हैं। मनुष्य में सुख दुख है तो मनुष्य और पशु में फर्क आया। मनुष्य 2 काम है, एक तो अपना कल्याण करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, एक दूसरे की सेवा करना। सेवा करना कर्म योग और परमात्मा में भक्ति योग। संपूर्ण जीवों की सेवा करना, सब जीवों को सुख पहुंचाना। शुरू कर देना घर से। घर में स्त्री पुत्र है, घर में खास पुत्र कौन है? भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र। ये कहते हैं कि खास कुटुंब है। इनके बाद काका बाबा आदि है। फिर अगर जो कुटुंब है सबसे कुटुंब है तो सबकी सेवा करनी शुरू कर देनी कुटुंब से ही, संसार से। तो स्त्री पुरुष पुत्र का ही पालन करो, भाई भौजाई भतीजों का पालन करो और भगवान का भजन करो। भगवान को याद रखना और कुटुंबियों की सेवा करना, ये 2 खास काम है मनुष्य मात्र के लिए। 2 काम अगर नहीं करता तो मनुष्य नहीं, वो ना भगवत भक्ति करता है ना दूसरों की सेवा करता है तो मनुष्य गला नहीं, पशु की तरह है। सेवा तो पशु से ही दे देते आदमी, सेवा करते नहीं पशु पक्षी वृक्ष, पर इसे सेवा लेने वाले दे देते हैं। वृक्षों से भी पत्ता ले लिया, लकड़ी ले ली, फल ले लिया तो सेवा ले लेते हैं। सेवा करते नहीं, सारे कर नहीं सकते। और स्थावर जंगल में वे भी नहीं कर सकते। पशु भी घास पानी खा लेंगे, उन्हें झटक ले लो, उनका दूध ले लो आप सेवा ले लो। और मनुष्य सेवा कर सकता है, सेवा दे भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो मनुष्य सेवा करेंगे तो संसार की सेवा और भगवान का भजन, ये 2 चीज होने से ही मनुष्य बना है।
सेवा ही नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, तो पशु से नीचा है, पशु से ही नीचा। वो मनुष्य का लायक नहीं है। मनुष्य संख्या दो में भगवान का भजन करे या दूसरी सेवा करे, दो होने से मनुष्य बना है, नहीं तो मनुष्य बना ही नहीं, पतन हो गया। मनुष्य बना दो से आता है, परमात्मा का भजन करने से, एक दिन दुखियों की सेवा करने से। सेवा के हमारे दो शोध, एक तो पूज्य है, आदरणीय है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, पूजी है, ब्राह्मण है, संत है, इनकी सेवा करो और भगवान को याद करो। दो काम है सर, मनुष्य मात्र के लिए दो काम, एक सेवा करना, एक भगवान का भजन। तो जो संसार की सेवा, वो तो संसार की सेवा करते विक्रम है, भगवान ये पूजन, भगवान की प्रसन्नता लेकर पूजन करो। बात वही, वे काम है, वे काम धंधा कर रहे हैं, नौकर भी कर रहे हैं काम धंधा, तो वो शोभा नहीं होती, वो पैसों के लिए काम करता है, पैसों में कोई कामना नहीं, तो वो सेवा होती है। और वो सेवा संसार की करता है सेवा, और वही भगवान की सेवा करे। सब संसार भगवान है, संसार भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान वास। ऐसे समझ की सेवा की जाए तो सेवा पूजा हो जाती है, भगवान की पूजा। भगवान का पूजन करो, संसार की सेवा करो, तीन दुनिया की सेवा करो, माता पिता बड़ों की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी प्रसन्नता लो और अपना निर्वाह करो, असली स्वरूप प्राप्त करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। तो ज्ञान की प्राप्ति करना, जो सेवा करना, विशेषता से भक्ति की प्राप्ति सबके लिए, भक्ति सबके लिए। ज्ञान का अधिकारी होता है ना, थोड़ा टेढ़ा है ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है, भक्ति का मार्ग सुलभ है, कर्म हमारे सीधा है। परंतु स्वार्थ का अभिमान का त्याग करे, फल का त्याग करे, फल इच्छा छोड़ करके, फल इच्छा करना वो तो पशु हो, पशु फल की इच्छा तो पशु भी करते हैं। इसी इच्छा से कोई बड़ापन नहीं हुआ, बड़ापन फल की इच्छा छोड़कर सेवा करने से होता है। तो सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सबको सेवा करना, ये सुख की बात है। तो सबकी सेवा करना ये खास मनुष्य का काम है। और अपने स्वरूप का ज्ञान और ये सेवा, एक खास तो हुआ। अपना ज्ञान करना सांख्य योग, और सेवा करना कर्म योग, और भगवान का भजन करना ये है भक्ति योग। तीन योग, योगास्त्रयो मया प्रोता नाम श्रेयो विनिश्चया। एकादश स्कंद में आता है योग में तीन है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग। इस तरह से गीता में वर्णन आया है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि भगवान का नाम लेवे या दिन दिन सेवा करे। सीधा सरल काम है, सीधा काम है, बड़े सुख में। अपना केवल स्वार्थ करना ये मनुष्य का नहीं है, मनुष्य गिर गया, वो मनुष्य बन गया। सेवा करना, भगवान को याद करना, दो काम है खास। मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए ये है, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना और भगवान का भजन करना। देव होने से ही मनुष्य रहा है, नहीं तो गिर जाता मनुष्य होने से। ये बात है खास। तो मनुष्य के लिए ज्ञान योग अपने, और फिर कर्म योग और तीसरा भक्ति योग, तीन योग है। भक्ति में सब आ जाते हैं। भक्ति बड़ी सरल है, बड़ी सीधा बात है। कहो भक्ति भगवान प्रयास जो मन जब तब होगा सरल सुहावन मन को लाई ज्यादा संत को सुधाई। सबकी सेवा करना, भक्ति बड़ी सोम सरल है। अपने स्वार्थ का त्याग करना ही पड़ेगा भाई, कोई साधन करो। स्वार्थ का, अभिमान का
फल की इच्छा था, त्याग करना, त्याग करके सबकी सेवा करो। नारायण नारायण नारायण। अपना जीवन केवल सेवा के लिए है, सुख पहुंचाने के लिए है। नारायण नारायण।